सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें कौन सी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से दुखी हूँ, क्या वर्णन करूँ। अब मेरे पितर भी मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना सुना दिखाई देता है। आत्मदेव जी कहते हैं, मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पे आया हूं। ऐसे संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को भी धिक्कार है। कहता है, मनुष्य संतानहीन हो और अधिक धन हो उसको भी धिक्कार है, और संतानहीन कुल को धिक्कार है। और मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सदा के लिए बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पे कभी भी फूल फल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी ही सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब जो फल आता है, फिर इस जीवन को मुझे क्या करना है जी के। जो कहकर ब्राह्मण आत्मदेव जी दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा के पास जोर जोर से रोने लगे। तब उन जति वर के हृदय में बड़ी दया उत्पन्न हुई, पैदा हुई। वह जोगी निष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की माथे की रेखाएं सारा कुछ देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक सारी कहानी कहने लगे। उस सन्यासी बाबा ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा की प्राप्ति का मोह त्याग दो। काम की गति प्रबल है कर्म की, और विवेक का सहारा लेकर संसार की ये वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा मस्तक और तुम्हारे शरीर की रेखाएं देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। पिछले जन्म में राजा सग्र और अंग को संतान के कारण
दुख भोगना पड़ा था। और ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, साधु जी, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मेरा तो बलपूर्वक ध्यान पुत्र में है, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्यागता हूं। ऋषि साधु ने बड़ा समझाया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह उनसे बार बार निवेदन करते रहते हैं। तब उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण जी को एक फल दिया और फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपके घर एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सच बोलना है, दया करनी है दूसरों पर, दान करना है और एक दिन में 1 बार ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा, अच्छी सोच वाला होगा। ऐसा कहकर जोगी राज चले गए और ब्राह्मण आत्मदेव जी अपने घर को वापस लौट आए। वहां आकर उसने फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया, बीवी के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं काम पे चला गया, आगे पीछे चला गया। उसकी स्त्री स्वभाव से बड़ी कुटिल थी। कुटिल होती है बुरी सोच रखने वाली, अच्छी सोच ना रखने वाली। और वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सहेली से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा और फिर कुछ खाया पिया भी नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति कम होगी। तब घर का कामकाज कैसे होगा? और देववश यदि कहीं हमारे गांव में डकैतों का अर्थात डाकुओं का आक्रमण हो गया तो बच्चे वाली स्त्री कहाँ जाएगी? यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय
वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ये तो भयंकर पीड़ा नहीं सही जाती। हे सुकुमारी, भला ये सब कैसे सह सकूंगी? मैं नहीं सह सकती। मैं जब दुर्लभ पड़ जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी, तब ननंद रानी आकर घर का सारा माल मादा समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य का पालन भी नहीं हो सकता। मुझे तो एक दो घर से जब तक लड़ाई ना हो तो सुख ही नहीं मिलता। और मन में ऐसे ही तरह तरह के सवाल उठने लगे और उसने उस फल को नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा, धुंधली फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन उसके पास आई, उनके घर में आई। तब उसने अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरा मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन पतली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है और जब बच्चा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तुम अपने घर वाले के सामने गर्भवती होने का नाटक कर और तू मेरे पति को धन दे देना कुछ, मैं तुझे अपना बच्चा दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं रोज आपके घर में आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गाय को खिला दो। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव अवश्य जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही किया। इसके बाद समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र पैदा हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ है सुनकर सब लोगों में बड़ी खुशी हुई, उत्सव मनाने लगे। ब्राह्मणों को दान दिया उन्होंने, गाना बजाना आरंभ किया, तरह तरह के कृत्य किए, कार्य किए। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे सदनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। फिर उसने कहा, मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे बेचारे।
तो तब पुत्र की रक्षा के लिए बेचारे आत्मदेव वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गो को के भी एक मनुष्य का आकार का बच्चा पैदा हुआ, जो बड़ा ही सुंदर, दिव्य और निर्मल और स्वर्ण की तरह आकृति वाला था, कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसने स्वयं ही उसके सारे संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अजीब लगा कि वह बालक को देखने के लिए उनके घर आए और आपस में कहने लगे, देखो गाय के पेट में से बालक का जन्म हुआ है। भाई अब आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य हुआ है, भाग्योदय हुआ था। पहले तो एक भी बालक ना था, अब एक ही साथ 2 बालक। फिर आत्मदेव जी ने देखा कि जो गाय से बालक पैदा हुआ है इसके कान गाय की तरह, तो इसका नाम रख देते हैं गोकर्ण। इसी प्रकार उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ समय बीतने पर वह दोनों बालक जवान हो गए। उनमें से गोकर्ण बड़ा पंडित स्वभाव का और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का निकला। चलिए गोकर्ण जी स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित उपचारों का उसमें नाम था, लेकिन धुंधुकारी में कोई भी स्नान सुनून ब्रह्मचार्य आदि किसी का भी नाम मात्र भी नहीं था। उसका ना खान पान में कोई परहेज था, हर चीज खा लेता था। क्रोध हर समय उसके मुंह पे मंडराता रहता था। वह बुरे बुरे लोगों का संग करने लगा और मुर्दे के हाथ से चुराया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों के घर चोरी करना, लोगों से भेदभाव करना, द्वेष का स्वभाव रखना, मैं दूसरों के बच्चों को कुएं में ढकेल देता था। और हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। और बेचारे अंधे दीन दुखियों को बिना मतलब के ही तंग करता है।
बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की ओर शिकार की खोज में घूमता रहता था। वैश्यों के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारे धन की समाप्ति कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सभी बर्तन भांडे उठा ले गया। इसी प्रकार जब सारी संपत्ति समाप्त हो गई तब उसका पिता फूट फूट कर रोया, रोने लगा और बोला, इससे तो मैं कहता हूं कि इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। ऐसा कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे संकट को कौन काटेगा। हाय मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है। दुख आ गया है, संकट आया है। कहते हैं इस दुख के कारण मुझे एक दिन अवश्य ही प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए कहा और बहुत समझाया। बोले, पिताजी ये संसार असत्य है और ये दुख में और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसी का नहीं होता है संसार में, धन भी किसी का नहीं। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना इंद्र को है ना चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल जो विरक्त है, एकांत में रहने वाला मुनि है। जो गृहस्थ में पड़ गया उसे कभी सुख नहीं, कहीं भी। ये मेरा पुत्र है, मैं इसका बाप हूं, ये अज्ञान को पिताजी छोड़ दीजिए। मोह नरक की प्राप्ति कराने वाला है। ये शरीर तो समाप्त होगा ही, इसलिए सबको छोड़कर जंगल में चले जाइए। गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव जी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक मुझे कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अभी तक अपने परिवार के स्नेह की रस्सी के साथ बंधा, और अनपढ़ की तरह इस घर रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें।
और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें, बस एकमात्र वैराग्य के रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाए। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का सहारा लिए रहो। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लो और सदा साधुओं की सेवा करो। भोगों की लालसा को पास न फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का अमृत पान करो। इस प्रकार आत्मदेव जी अपने पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर घर छोड़ दिया उन्होंने और वन की यात्रा की। जब भी उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। आगे सूत जी कहते हैं कि शौनक जी पिता के वन चले जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ है, कहाँ रखा है धन, नहीं तो मैं अभी तेरी लाठी से, जलती हुई लकड़ी को लाठी कहते हैं, से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। जोग में निष्ठ रहने वाले गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और इन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था, ना कोई अपना था, ना शत्रु था। धुंधुकारी की 5 वैश्यों के साथ मित्रता हुई और 5 वैश्यों के साथ वह घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में धुंधुकारी की बुद्धि नष्ट हो गई। उन्होंने उन स्त्रियों ने, वैश्यों ने उसकी बुद्धि नष्ट कर डाली। वह नाना प्रकार के गलत से भी गलत काम कार्य करने लगा। एक दिन उन स्त्रियों ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम के लोभ में, काम वासना के लोभ में अंधा हो रहा था। मौत उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह तरह तरह से
बहुत सा जहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत सारा सामान देकर रात्रि के समय उन वैश्याओं ने, नीच जाति की स्त्रियों ने विचार किया कि ये नित्य ही रोज चोरी करता है, इसलिए इसे किसी एक दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण का दंड देगा, प्राण दंड देगा, इसको मृत्यु प्रदान करेगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर जहाँ कहीं चले जाएंगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को जगाकर पहले उसको खूब मदिरा पान पिलाया, खूब कि जब इतना मदिरा पान कराया कि उसको खुद की सुध ना हो। फिर उन्होंने धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुंह में चूल्हे से आग लेकर उसके मुख में जगती जगती हुई कोयला अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत तड़प तड़प कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी ही दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कार्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों पर, पैसे का मोह करने वालियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे एक दिन दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय को प्रसन्न करने वाली होती है, किंतु हृदय इनके सूर्य के समान होते हैं, तेज। भला इन स्त्रियों को, वैश्य स्त्रियों को कौन प्यारा है? मैं सारी पांचों स्त्रियां धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर भाग गई, फरार हो गई। उनके ऐसे ना जाने कितने पति बनाए थे उन्होंने। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण एक बहुत बड़ा प्रेत हुआ। वह एक बवंडर के रूप में सदा
10 दिशाओं में भटकता रहता था और सर्दी में, गर्मी में संतप और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिला। कुछ समय बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी का मृत्यु का समाचार सुना, धुंधुकारी की। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी यहाँ तहाँ वह जाते थे उसका श्राद्ध कर दिया करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे और वहां अपने माई को सोया देगा। आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंस बन जाता, कभी इंद्र बन जाता और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि कोई दुर्गति प्राप्त हुई है इस जीव को। तब उन्होंने उसे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या पिशाच है या राक्षस है? सूत जी कहते हैं गोकर्ण ने इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा और उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे आमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ क्षमन कम हुआ और मैं इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्राह्मण तत्व का नाश कर दिया। मैं इतने कुकर्म करता था कि मेरे कुकर्मों की गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने पाप किए हैं मैंने। तो महान अज्ञान के चक्कर में कट रहा था। इससे मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की, बड़े लोगों को परेशान किया। अंत में वैश्य स्त्रियों ने, उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इससे अब मैं प्रेत जोनी में पड़कर ये दुर्दशा हो गई है मेरी, बड़ा दुख भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से केवल बाजू ही पीकर रहता हूँ। भाई तुम दया के समुंदर हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस जोनी से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में पिंडदान
लिया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई और उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति के लिए सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय सोचकर बताऊंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय।